हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गार्डनिंग कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियों में अदरक की चाय का अपना ही अलग मज़ा है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अदरक को हम घर पे किस तरह उगा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चे में। दोस्तों, यहाँ पे अदरक उगाने के लिए हमें पूरी अदरक नहीं लेनी है, बल्कि सिर्फ अदरक के छोटे छोटे टुकड़े ही इस्तेमाल करने हैं। और वो टुकड़े जो छीलने में नहीं आते। जब हम अदरक इस्तेमाल करते हैं तो अदरक को हम छील के इस्तेमाल करते हैं। तो अदरक के ऊपर जो गांठें बनी हुई होती हैं, जिनको आइस भी कहते हैं, जो कि हल्की हल्की उभरी उभरी होती हैं, तो वो हम इनसे छिलती नहीं है। वो हमने काट के वैसे भी फेंक देनी होती है। अगर छीले भी तो बहुत ही कम हिस्सा होता है जो छिला हुआ हमें मिलता है। तो इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं हिस्सों को इस्तेमाल में लाना है और छोटे छोटे पीस अदरक के उगाने हैं। आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पीस अदरक के उगाए हैं और पौधे भी बन गए हैं, उसमें जड़ें भी निकल आई हैं और एक नई अदरक बनना शुरू भी हो गई है। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ही बड़ी बड़ी अदरक, पूरी अदरक गमलों में डाल देते हैं। उससे भी क्या होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। आखिर उस अदरक का होता क्या है, वो अदरक उगती है तो क्या होता है। तो पौधे उगाने का एक अहम रूल है कि जब भी आप कोई भी पौधा लगाएं, कभी भी एक गमले में या एक जगह ना लगाएं। हमेशा आपने जो पौधे लगाने हैं वो 2 से 3 जगह पे, 2 से 3 गमलों में आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किस्म की मिट्टी में, सॉइल मिक्सचर में अदरक का पौधा लगाया है। यानी कि एक कोकोपीट में सिर्फ कोकोपीट है और उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं है, और एक यहाँ पे है बालू मिट्टी। ये बालू मिट्टी जो है सिर्फ बालू मिट्टी है, इसमें कोई किसी किस्म की खाद, फंगीसाइड और कुछ भी जो है ना तामझाम नहीं किया है। बिल्कुल सादी प्योर बालू मिट्टी है, साफ सुथरी। दोस्तों, अदरक की तरह आप हल्दी भी उगा सकते हैं और ये हल्दी का एक टुकड़ा है और पौधा बनना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमें कौन सी अदरक को उगाना है। घर लाई अदरक में से बहुत सारी किस्म की अलग अलग टाइप की अदरक है। यानी कि अदरक तो एक ही होती है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। इस तरह आप ये देख सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन के सामने अदरक है, ये पूरा एक अदरक का बंच है और इसमें जगह जगह से आंखें निकल रही हैं। मतलब जगह जगह से उगने का जो स्प्राउट्स का जो वो होता है दरवाज़ा, वो जगह जगह पे हो चुका है। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ से उभरा हुआ हिस्सा है ना, पहाड़ की शेप में उभरा हुआ ट्रायंगल, हाँ ये इस तरह यहाँ से जो है ना अदरक का पौधा उगेगा। आप देख सकते हैं इस अदरक में, देखें कि यहाँ पर है कोने में, ये भी हम निकाल लेंगे छोटा सा। इसको हमने अलग कर लिया है, ठीक है। ये भी उग जाएगा, इसमें भी पूरा पौधा निकलेगा। ये बड़ा हिस्सा है, इसमें देखें 3 जगह से इंडिकेट है कि यहाँ से पौधा बनने वाला है। और इसी तरह यहाँ पर भी 2-3 जगह पे निशान है कि जहाँ से अदरक उग सकती है, पौधा निकल सकता है। हमें हमेशा हमें हमेशा अच्छी अदरक लेनी है, सेहतमंद। इस तरह गली सड़ी, आप ये देख सकते हैं, अगर कैमरा सही से फोकस कर ले तो आप ये देखें कि इस अदरक में थोड़ी सी फफूंदी लगी हुई है। आप देखें सुकड़ तो गई है, लेकिन ये थोड़ी, और ये अंदर से भी ख़राब होगी। ये जो है ना खाने के भी काबिल नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक पार्ट है ऐसा जो कि उगने के काबिल है, तो हम वो उसको निकाल लेंगे और बाकी जो अदरक छील के हम देखेंगे, जो सही होगी वो इस्तेमाल करेंगे, जो नहीं होगी वो फेंक देंगे। अच्छा, आप ये देखेंगे ये पुरानी अदरक है, इसका छिलका आप देखें बहुत ही डिफरेंट। दोनों अदरकों में आपने बहुत ही अलग फ़र्क पता चल रहा है देखने से ही। ये पुरानी अदरक है और इसमें देखें आप जगह जगह से इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ से पौधा बन सकता है। यानी कि आंखें निकलनी, आइज जिसे कहते हैं, स्प्राउट निकलने की जगह। आप देख सकते हैं ये भी एक अदरक है, ये भी पुरानी है। हमें पुरानी अदरकें भी इस्तेमाल कर लेनी है, लेकिन ज़रा देख के। अच्छा, अब ये देखें ये वाली अदरक जो है, अदरक का टुकड़ा, इसमें जो है फफूंदी लगी है और फंगस पैदा हो गया है, मतलब ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। इसे आप घर में भी इस्तेमाल ना करें, खाने में भी इसको फेंक दें तो अच्छा है। दोस्तों, अदरक का पौधा जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें फूल भी बनना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो छोटे छोटे अदरक के टुकड़े जो हमने उगाने के लिए सिलेक्ट किए थे, अलग किए थे, उनका क्या हुआ। अब हम इसको खोद रहे हैं। अच्छा, ये कोकोपीट है सिर्फ, यानी कि नारियल के बुरादे का जो छिलका होता है, ये सिर्फ वो है। इसमें मैंने किसी किस्म की खाद इस्तेमाल नहीं की है, कोई फंगीसाइड नहीं डाला है। सिर्फ और सिर्फ जब ये खुश्क हो जाती है इसकी कोकोपीट की ऊपर की तह, तो मैं इसमें ऊपर से सिर्फ सादा पानी, पीने का पानी इसमें डालती हूँ। और इसके अलावा किसी किस्म की कोई खाद मैंने इसमें
इस्तेमाल नहीं की। हाँ, अलबत्ता जो दाल और चावल जो पकते हैं उसका पानी भी इसमें डालती हैं। देखें आप, वही टुकड़ा है जो मैंने अभी आपको दिखाया, छोटे छोटे टुकड़े इसमें स्प्राउट हो गए। ये देखें आप, ये उगने के करीब है, उगने वाले हैं ये बिल्कुल। अभी मैंने लगाए हुए इसके 2 ही 3 दिन हुए हैं, तो अभी इसमें पौधा नहीं निकला है। पानी का लेवल चेक करें। अदरक के पौधे में हमें पानी बहुत ही ध्यान से डालना है। जब तक मिट्टी खुश्क नज़र ना आए ऊपर की 2 इंच की या 1 इंच की, तब तक आपने उसमें पानी नहीं लगाना है। कोई सी भी मिट्टी में उगाएं, कोकोपीट में उगाएं, बालू मिट्टी में उगाएं, रेत में उगाएं या किसी भी चीज़ में उगाएं, पानी का ध्यान रखना है। पानी ज़्यादा हुआ वहीं इसकी जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी और अदरक पूरी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कल मैंने शलजम गोश्त पकाया था, तो शलजम के जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मैं फेंकती नहीं हूँ कभी भी। वो मैंने फेंका नहीं, बल्कि वो मैंने गमले में लगा दिया ताकि वो उग जाए। आप देख सकते हैं ये शलजम के जो ऊपर का हिस्सा होता है जो हम काट के फेंक देते हैं डस्टबिन में, उससे देखें शलजम के पौधे निकल आए हैं। अच्छा, ऐसे शलजम बनेगी नहीं, लेकिन हाँ पौधे ज़रूर निकलेंगे। और पौधों को हम सही वातावरण देंगे, यानी कि सही मौसम देंगे, धूप, गर्मी, पानी, हवा सब देंगे, तो इसमें से जो है वो पौधे बड़े होंगे और फूल बनेंगे। फूल के बाद उसमें से बीज बनेंगे। उन बीजों को अगर हम लगाएंगे तो शलजम ज़रूर हम हासिल कर सकते हैं, उगा सकते हैं अपने घर में भी। ये एक लंबा प्रोसीजर है, लेकिन ये कि ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमने वेस्ट से बेस्ट बनाया। क्योंकि जो चीज़ें हम फेंक देते हैं किचन में अक्सर इस्तेमाल करते हुए, वही चीज़ें अगर हम उगाना शुरू कर दें तो वो एक तरह से किचन गार्डनिंग का सफ़र हो जाएगा, यानी कि किचन से ही हमने गार्डनिंग स्टार्ट की है। तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मेहनत होती है इसमें, लेकिन मज़ा बहुत आता है और अच्छा भी लगता है, दिल को सुकून मिलता है। चलो हमारे हाथ से कोई फ़ायदा हुआ है, यानी कि हमने कोई अच्छा काम किया है, फ़ायदेमंद काम किया है। अब मैं इन सबको वापस अपनी जगह पे सेट कर रही हूँ और लगा दूँगी मैं वापस। अब मैंने इसमें पानी देना है। अच्छा, यहाँ पर मेरी ये बालकनी है, यहाँ पर धूप नहीं आती है, सिर्फ सूरज की रोशनी आती है, धूप बिल्कुल नहीं आती है। 6 महीने में, सर्दियों के जो 6 महीने हैं इसमें यहाँ पे धूप नहीं आएगी। हाँ, गर्मियों में धूप आती है और यहाँ पे अच्छे पौधे उगते हैं, लेकिन अभी सर्दियाँ हैं तो अभी यहाँ पे धूप नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी, यानी कि सिर्फ दिन की रोशनी आती है, उजाला होता है। आप यहाँ पे बैठ के किताब पढ़ सकते हैं। ब्राइट लाइट की ये जगह है और इसमें सन हीट बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कोकोपीट खुश्क हो गई है। अब हमने इसमें इतना पानी लगाना है कि ये ड्रेनेज होल से, जो गमले के नीचे जो सुराख होता है जिसमें से पानी निकलता है, वहाँ से पानी बहना शुरू हो जाए, ताकि हमें पता चले पूरी पौधे की जो ज़मीन है उसमें पानी मिल चुका है। और उसके बाद हमें जब पानी लगाना है तब ज़रूरत हो। दोस्तों, अब मैं दिखाती हूँ अदरक के बड़े बड़े टुकड़े भी अगर हमने लगाने हैं और हम लगाते हैं तो क्या होता है। हमेशा अदरक के बड़े बड़े टुकड़े जब भी हम लगाते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने छोटे टुकड़े भी लगाए हैं और बड़े टुकड़े भी लगाए हैं। और बड़े टुकड़े जो होते हैं उसका रिज़ल्ट मैं आपको बताती हूँ। उसमें से पौधा तो निकल आता है, लेकिन उसके बाद उसमें होता क्या है, आप देख सकते हैं। अदरक के बड़े बड़े टुकड़ों को जब भी हम लगाते हैं तो वो एकदम फोकस हो जाते हैं। अंदर का जो अदरक का जो सारा गूदा है वो काला हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और खाद बन जाता है। और बाकी का अदरक का जो है ना, एकदम खाली खोल फुक्कस बचता है। इसीलिए ये देखें आप, ये आप हाथ से इसको प्रेस करेंगे तो ये एकदम खाली है, अंदर से ब्लैक हो चुका है और ऊपर से इसका सिर्फ छिलका ही बचा है जो कि अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ। बाकी ये अंदर की अदरक जो है ना, इसमें से डिकम्पोज हो गई, यानी कि खाद बन गई है। तो कभी भी अदरक के बड़े बड़े टुकड़े नहीं लगाएं, हमेशा अदरक के छोटे टुकड़े उगाएं। उगाने में जब भी हमने एहतियात करनी है, अदरक के हमेशा छोटे टुकड़े उगाने हैं। ये देखें, ये बड़े बड़े टुकड़े जो हैं ये सारे डिकम्पोज हो गए। 2 हफ्ते में ये सारे डिकम्पोज हो गए हैं और हमने सारी अदरक, समझ लें हमने इतनी सारी अदरक हमारी ज़ाया हो गई है। तो हमने जब भी गार्डनिंग करनी है, चीज़ों को ज़ाया नहीं करना है, चीज़ों को संभालते हुए, चीज़ों की कदर करते हुए हमने गार्डनिंग करनी है। सन रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो अदरक के पौधों को हमने ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घंटे की धूप इसको मिल सके। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं ज़ाहिर है कराची में,
तो हमने इसको इस जगह रखना है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से की धूप पड़ सके। फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो फाइनल कंटेनर में अदरक के पौधों को शिफ्ट करने के बाद ही आपने इसमें सिर्फ एक दफ़ा खाद देनी है। ये 6 से 8 महीने का सफ़र है अदरक उगाने का, 8 से 10 महीने भी हो सकते हैं इसमें। तो हमें 5-5 महीनों के वक्फे से इसमें खाद डालनी है। और अदरक को हमने जब भी उगाना है थोड़ा सा मट्टी ऊपर जो गमले की जो सतह है वो हमने नीचे रखनी है, यानी कि ज़मीन की सतह नीचे रखनी है गमले की सतह से। यानी कि जब अदरक उगेगी और वो ऊपर आएगी तो हमने और मिट्टी और खाद उसमें डालनी है ताकि वो वहाँ पे भी और बढ़ सके। दोस्तों, अदरक उगाने के लिए जब भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में अदरक को काटते हैं, उनकी आइज़ को देखते हुए कि वो कहाँ से पौधा निकलने वाला है, उनकी जो बर्ड्स हैं उनको देखते हुए, तो जब भी हम अदरक को कट करते हैं यानी काटते हैं तो हमने फ़ौरन ही गमले में नहीं लगा देना है, फ़ौरन ही मिट्टी में नहीं लगा देना है। जब हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया कि ये पार्ट लगाना है, ये पार्ट लगाना है, ये हिस्सा लगाना है, ये हिस्सा लगाना है, तो हमने उसको एक दिन पूरा 24 घंटे के लिए बाहर ही रख के छोड़ देना है। यानी कि आलू प्याज के झाबे में रख दें आप अदरक को टुकड़े टुकड़े करके। और उसके बाद जब एक दिन के बाद वो हिस्सा जहाँ से हमने अदरक को अलग किया है, टुकड़ों को अलग किया है, वो हिस्से पे एक थोड़ी सी सख्त हो जाएगा, वो नमी जो है ना वहाँ से हट जाएगी और वो हिस्सा मैच्योर हो जाएगा। तो वहाँ से फंगस एक्टिवेट बहुत ही नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर हम फ्रेश अदरक को तोड़ के फ्रेश ही मिट्टी में लगा देंगे तो वहाँ से जो है ना गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो गीला हिस्सा होगा और फिर वो अदरक का पौधा बनने से पहले शायद अदरक का वो हिस्सा, वो टुकड़ा गल सड़ जाए। तो हमेशा अदरक को जब भी आप लगाएं टुकड़ों में तोड़ें, 24 घंटे के लिए इसको ऐसे ही बाहर छोड़ दें और उसके बाद उसको ज़मीन में लगाएं। पेट्स अटैक की बात की जाए तो अदरक के पौधे पे ज़्यादातर बहुत ही कम पेट्स अटैक करते हैं, यानी कि बहुत ही कम कीड़े मकोड़े हमलावर होते हैं। फिर भी आपने हफ्ते में एक दफ़ा नीम ऑयल स्प्रे तो इस पर लाजमी कर देना है और हर हफ्ते इसकी काट छाट करें। जो पत्ते इसमें सूख चुके हैं वो आपने काट के हटा देने हैं और जो सही हैं उसको आपने स्प्रे कर देना है ताकि वो ख़राब ना हो इतनी जल्दी, क्योंकि पौधा हमने सेहतमंद रखना है। पौधा सेहतमंद रहेगा हमारा अदरक का, नीचे अदरक भी सेहतमंद और अच्छी बनेगी। दोस्तों, बहुत से लोग अदरक पानी में भी उगाते हैं, अदरक पानी में भी उग जाती है। देखिए, जो भी चीज़ उगने वाली होती है वो कहीं पे भी उग ही जाती है। तो हमने अगर आपने अगर पानी में उगानी है तो वो उसका तरीका ऐसे ही है कि जो एक ट्रे में थोड़ा सा आप पानी लें, एकदम बहुत ही नाखूनी पानी, और उस पर एक अदरक का टुकड़ा रख दें। वो वैसा अदरक का टुकड़ा जो जिसमें उगने के चांसेस हों, यानी कि उसमें आई बर्ड्स निकली हुई हों, छोटे छोटे, वो जगह जहाँ से अदरक के पौधे बन सकते हैं, छोटे छोटे पहाड़ समझ लें आप, तो वो उस तरह की चीज़ें हों उसमें, तब वो उगेगी। तो आप उसमें पानी भर के रख दें, पूरा अदरक को डुबाना नहीं है, सिर्फ अदरक के सतह पे पानी रखना है, यानी कि जहाँ पे अदरक आप रख रहे हैं ट्रे में थोड़ा सा पानी रखना है, बिल्कुल आधा कप पानी रखना है आपने, बहुत ही कम पानी, पूरी डूबनी नहीं चाहिए अदरक। फिर थोड़े ही दिन में वो पानी सूख लेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसमें हरे हरे शूट्स यानी कि कोंपलें निकलना शुरू होंगी, फिर जड़ें भी निकलना शुरू होंगी। इसी तरह आप हर दूसरे दिन पानी उसका चेंज करते रहें, नया पानी डालें, अदरक को उस हिस्से को धोएं जहाँ पे मुसलसल पानी टच हो रहा है, ताकि वहाँ पर कोई काई या फंगस वगैरह ना लगे। और जब पौधे में जड़ निकल आए तो आप उसको एहतियात से काट दें और वो हिस्सा जहाँ पे जड़ और पौधा निकला है वो मिट्टी में दबा दें और बाकी आपकी अदरक अपना किचन में इस्तेमाल कर लें। यही तरीका आपने मिट्टी में भी करना है, कोई सी भी मिट्टी में उगाएं, कोकोपीट में उगाएं या सिंपल बालू मिट्टी में उगाएं। पूरी अदरक भी आप उगाना चाहते हैं तो उगा सकते हैं, इसमें बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई गंदगी भी नहीं है और ये चीज़ हम खा भी सकते हैं। करना क्या है, अदरक का बड़ा या छोटा टुकड़ा लिया आपने जिसमें शूट्स निकल रही हों, पक्की अदरक लेनी है, यानी कि जिसका छिलका मोटा हो वो देख के लेनी है। आजकल तो नई अदरकें आ रही हैं उसमें छिलका बहुत ही महीन सा होता है, बहुत बारीक होता है छिलका, वो ना लें आप, क्योंकि वो उगेगी नहीं, वो ज़्यादातर ख़राब हो जाएगी।
तो आपने पक्की अदरक लेनी है, छिलका जिसका मोटा हो, मिट्टी में या कोकोपीट में वो लगा देनी है। 1 हफ्ते के बाद देखेंगे आप उसमें से पौधे निकलना शुरू हो चुके हैं। 1 डेढ़ हफ्ते के बाद आप देखें, उसको खोद के निकाल के देखें कि पौधे में जड़ निकल आई है कि नहीं। और अगर जड़ निकल आई है और नई अदरक बनना शुरू हो गई है तो आपको वो हिस्सा कट करके निकाल देना है और अपनी पूरी अदरक वापस किचन में ले जाएं। आप धो धा के किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इस मेथड से अगर हम अदरक उगाएंगे तो हमारी अदरक भी ज़ाया नहीं होगी और हमें अदरक के पौधे भी मिल जाएंगे। पौधे मिलेंगे तो यकीनन नई अदरक नीचे बन रही होगी और उसको हम फाइनल कंटेनर में, यानी कि जब इतना प्रोसीजर हो गया 1 डेढ़ हफ्ते का 2 हफ्ते का हमने ये मामला कर लिया, उसके बाद हमने उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे धूप मिले। बड़ा गमला देना है इसको। कितना बड़ा गमला? तकरीबन 12 से 15 इंच का गमला हो, जिसका डायमीटर होता है लंबाई चौड़ाई में। बड़ा गमला जो होता है उतना बड़ा हमने गमला उसको लेना चाहिए, क्योंकि अदरक जो है वो एक जड़ वाली सब्जी है और जो भी सब्जियां ज़मीन के नीचे उगती हैं, अदरक हो गया, शलजम हो गया, गाजर हो गई, तो ये सब जगह ज़्यादा लेती हैं क्योंकि इनको जड़ें फैलाने में और इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसको हमने बड़े गमले में, छोटे छोटे गमलों में आपने ट्रायल बेस के लिए उगाना है, यानी कि उसमें स्प्राउट आ जाए, जड़ आ जाए, पौधा आ जाए, बस उसके बाद आपने बड़े गमले में उन्हें शिफ्ट कर देना है। और इस पर ध्यान रखना है कोई कीड़े मकोड़े अटैक ना करें। अच्छा, ज़्यादा पानी होगा तो हो सकता है इस पर मिलीबग्स वगैरह भी लग जाएं। मिलीबग्स का तो एक बहुत ही आसान सा सलूशन है। कोई भी तेल लें आप, सरसों का तेल ले लें खाने वाला, या नारियल का तेल ले लें जो सर में बालों में लगाते हैं। थोड़ा सा तेल लें, थोड़ा सा शैम्पू लें, पानी में घोलें और उस पर स्प्रे कर दें। और ये काम ऐसे करना है पौधे को लिटा के, ताकि सिर्फ पौधे पे आए और पौधे की ज़मीन में ना जाए। यानी कि हमने साबुन वाला जो पानी इस्तेमाल करना है मिलीबग को हटाने के लिए स्पेशली, क्योंकि मिलीबग ऐसा कीड़ा होता है जो चिपक जाता है, चिपचिपा उसमें वो होता है और वो जो है ना चिपका हुआ होता है पौधे में। तो जब और साबुन से तो वो बह के निकल जाता है, साबुन से वो उसकी चिपकन ख़त्म हो जाती है, तो वो जो उसकी पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है, तो पौधे को छोड़ देता है वो, इसलिए उसके लिए वो ज़रूरी है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये अदरक के पौधे अब इस काबिल हो गए हैं कि ये फाइनल कंटेनर में हम लगा सकें, यानी कि फाइनल लोकेशन पे जो बड़े गमले इनके लिए तैयार करके रखे हैं छत पे, उसमें हमने इसको लगाना है। और ये वाली अदरक जो हमने उगाने के लिए रखी थी, ये हमने इसमें से वापस निकाल ली है। ये हमारी पुरानी अदरक है और वो जो नई अदरकें बनी हैं जिसमें पौधे भी लगे हुए हैं, जड़ें भी निकल रही हैं, वो हमने शिफ्ट करनी है बड़े गमले में। तो इस तरह आप भी अदरक घर में उगा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी मसला हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, आपने मुझे मैसेज कर देना है, मैसेज में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमने इन अदरकों को इस तरह नहीं पहुंचाना, हमने इसको कोकोपीट में वापस लगाकर गमले में और इसको थोड़े दिन के लिए छत पर रख देना है। जब भी, हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, जब भी आप गमले की लोकेशन चेंज करें, पौधे की लोकेशन, तो सबसे पहले उसको उस इन्वायरमेंट में घुलने मिलने दें। यानी कि जब भी हम पौधा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वहाँ पर हमने उसको थोड़े दिन रखना होता है, ताकि वो वहाँ के पौधों से बातचीत करके और वहाँ के माहौल को एडजस्ट कर सके वहाँ के माहौल में। तो ये अदरक सारी जो है ना एकदम से मैंने लगा दी नहीं देनी है। पहले मैंने 1-2 दिन 1 हफ्ते तक इसको ऐसी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे मैंने इसमें फाइनल इसकी जगह सेलेक्ट की है। तो वहाँ पर मैंने इस गमले को छोटे गमले में करके ले जा रही हूँ सारी अदरकें, तो वहाँ रख देनी है मैंने। उसके बाद जब 1 हफ्ता गुजर जाएगा तब मैंने इनको बड़े बड़े गमलों में शिफ्ट करना है। उससे होगा ये कि पौधे ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आएंगे, क्योंकि जहाँ मैंने इनको उगाया है, जहाँ मैंने इनको रखा था उगने के लिए, वहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आती है। और अब मैं जहाँ पे इनको लगाने वाली हूँ वहाँ पे तो बहुत अच्छी धूप आती है, ज़्यादातर धूप रहती है वहाँ पे, पूरी खुली छत है हमारी। तो इसलिए इस वजह से जब भी आप पौधों को शिफ्ट करें, सबसे पहले इनको थोड़े रेस्ट दें, उस जगह पे रख के थोड़ी देर देखें कि ये पौधे किस तरह सरवाइव करते हैं। ज़्यादा अगर, अच्छा ये देखें,
ये अदरक में ये एक टुकड़ा है, इसमें जड़ निकल आई है। अब इसमें से यकीनन पौधा भी निकलेगा, तो हम इसको भी इसी में लगा देंगे। तो जो भी अदरक के, ये देखें एक और छोटा सा टुकड़ा निकला है। जो भी अदरक के स्प्राउट हों छोटे छोटे उगने की जगह, वो भी हमने इसमें लगा देनी है। अब इन सारे पौधों को एक साथ ही मैंने सेंटर में लगा दिया है फ़िलहाल। और लगाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा पटकना है, इतनी ज़ोर से नहीं कि पौधा या गमला ही टूट जाए। हमें थोड़ा सा पटकना है इसलिए ताकि जो इसकी मिट्टी है वो बराबर हो सके और गैप ना हो, हवा ना हो। क्योंकि जहाँ पे हवा होगी, अगर ज़मीन के नीचे हवा होगी तो हो सकता है वहाँ से पौधा हमारा गल सड़ जाए। तो इसलिए पौधे को भी फिक्स करने के लिए हमने पानी ज़रूर लगाना है और इसको पटकना है ताकि मिट्टी जो है वो बैठ जाए और सेट कर दे पौधे को। अब हमने इसमें पानी दे देना है और इसको फाइनल लोकेशन पे ले जाके रख देना है। 1 हफ्ते के बाद हमने इसको बड़े बड़े गमलों में शिफ्ट करना है। ये पूरा एक पौधा एक गमले के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है 20 इंच के गमले के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाइप करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।